लिखा है कि 7 दिन में टेबल पर रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। या तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिमाग में चढ़ा दूंगा। हाँ, दिमाग में चढ़ा दूंगा। या तो चढ़ जाएगा या तो चढ़ा दूंगा। जी हाँ, टेबल पे रखा बाइबल, ये देखिए, ये वाला आपके टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा मात्र 7 दिन में। जानते हो 7 दिन में 21 सेशंस, 21 सेशंस, ईच डे 3 सेशंस इंटू 7, 21 सेशंस, 63 आवर्स का वक्त आप मेरे साथ बिताओगे। 63 आवर्स का वक्त आप मेरे साथ बिताओगे। यहां पे A to Z टॉपिक जो मैंने अभी रखा हूं पीछे, आपको मैं सिखाता हुआ चला जाऊंगा। जिससे होगा क्या देख लीजिएगा। आत्मिकता का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा, आपका बाइबल नॉलेज ड्राफ्ट, आपके पवित्रता का ड्राफ्ट, परमेश्वर के प्रति भय का ड्राफ्ट सीधा ऊपर जाएगा। जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं उनको पूछिएगा आप, उनकी गवाहियों से पता लगाइएगा आप, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। और साथ ही साथ यहां कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने कहा कि डैनियल भाई, हम मसीह तो बन चुके थे, आपको भी सुनते थे, मतलब डैनियल राज को भी सुनते थे, खरी शिक्षा को भी फॉलो करते थे, लेकिन यहां पे आने के बाद हमारा जो आत्मिकता का ड्राफ्ट है ना, वो ऊंचा गया है या ऊपर गया है। हम परमेश्वर को और भी नजदीकी से समझ पाए हैं यहां आके। बताइए। तो जिसके चलते ये जो पोस्टर है मैंने रखा हूं, 3 से 5 साल का बाइबल कॉलेज 7 दिनों में कैसे, क्वेश्चन मार्क, 7 दिनों में कैसे, हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो पाएगा ये। आपको एक एग्जाम्पल के साथ में मैं समझाऊंगा कि अगर आपको ये याद होगा, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं ये बात को। लिखा है कि तुरंत, ठीक है ना, मैं इसका ग्रीक वर्ड भी रखूंगा। अगर आपको पता होगा कि जीसस के इस घटना को, जिसको कहते हैं पानी पे चलकर आना, ये मात्र 4 किताबों में से 3 किताब, लूका ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है ना, मात्र 3 किताबें। तो मरकुस वाले ने, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। झीलों को उस पार, जिसको कहते हैं ना कि अभी मैंने रखा था ना, आत्मिकता का उस पार, ड्राफ्ट ऊंचा जाना, उस पार ये नहीं जा पाए क्योंकि हवा सामने की थी। मरकुस कहता, मत्ती ने तो ये कह दिया, मरकुस क्या कहता सुनिए, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, वे रात के 4थे पहर के निकट वहां झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। देखिए, मरकुस के हिसाब से ऐसा लगता है कि जीसस को बोट में बैठने की कोई इच्छा नहीं थी, वो उनसे आगे जाना चाहता था क्योंकि जीसस ने कहा था कि तुम पहले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूं। और यह संभव था कि जीसस को उस पार जाना था। उस पार जाना था। यूहन्ना क्या कहता है पता है, कहता है जो जॉन 6:21, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लाने के लिए तैयार हुए। तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाना चाहते थे। अब मैं आपको पहले पीछे दिखा देता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जो 3 से 5 साल में नहीं हो सका, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूं। 3 साल 5 साल के बाइबल कॉलेज के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। दिक्कत यहां पर क्या आ रही है कि आजकल का जो जमाना है, जहां 3 से 5 साल का वक्त कोई नहीं बिता पाएगा, उन लोगों के लिए 7 दिन में कैसे, ऐसे लिखा है कि वो जहाज तुरंत पहुंच गई। कैसे पॉसिबल है, जिसके चलते तुरंत जो शब्द है उसको आप यहां पे ग्रीक में देख लीजिएगा, जिसको लिखा गया है यूथ्यूज, जिसका अर्थ होता है इमीडिएटली, झटके से पहुंच गया। जैसे रैप्चर में आपको झटके से ले लिया जाएगा, वैसे झटके से पहुंच गया। यही शब्द तो यहां पे लिखा, तुरंत पहुंच गया।
तो जो रात भर आप नहीं सीख पाए, 3 से 5 साल की बात कर रहा हूं, 7 दिन में सीख जाओगे। जिसके लिए मैं आपको ये चित्र भी दिखा देता हूं। जीसस चाहता है कि हम रात भर जूझते ना बैठे। यीशु चाहता है कि हम एजुकेट हो। यीशु चाहता है कि हम तैयार हो। अगर आपको ये चित्र याद होगा या आपने कभी देखा होगा, फसह की रात, पास ओवर नाइट, यहां हुआ क्या था? एक एक परिवार को, जो इजरायली थे, उन लोगों को एक एक मेमना लेना था। उसको बिल्कुल साफ कहा था कि उबालना नहीं है, पानी में उबालना नहीं है, बल्कि आग में भूंजना है, तंदूर करना है, बारबेक्यू भी जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आग में टाइम लगता है, लेकिन उबालने में जल्दी मीट पक जाता है। उसके बावजूद परमेश्वर कहता है कि भले ही पकने में टाइम लगे, लेकिन जब तुम उसको खाओगे ना तो जल्दी खाना। ये देखिए, उसको खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए, फुर्ती से खाना। ये क्या है? ये मतलब बोलना क्या चाह रहे थे परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि मेरा कोई भी काम ढीला सुस्त नहीं चाहिए, है ना। परमेश्वर के पास में एक ऐसा तरीका है कि आपका जो मीट है ना, आपको डाइजेस्ट करा देगा। जबकि टाइम लगता है मीट को डाइजेस्ट होने में, लेकिन परमेश्वर करा देगा। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 7 दिन की जल्दबाजी क्यों? क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब आपको देने जा रहा है। जवाब है कि जीसस, पीटर एंड पॉल सबने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा, और आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे भेड़ियों का युग आ चुका है। आज मैं कुछ नाम लूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। एक तरफ अनुग्रह का युग है तो दूसरी तरफ भेड़ियों का युग है। आपको यह समझना होगा, इसने लिखा है कि यह बात को समझिए, ठीक है ना। जानते हो 2 तरह का बीज है जो आज बोया जा रहा है कलीसिया में। एक बीज जो परमेश्वर बो रहा है, दूसरा बीज जो लूसीफर बो रहा है। जी आपने ठीक देखा, फोटो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। शैतान जंगली दाने के पौधे कलीसिया में, अन्य जातियों में, यहूदियों में ऑलरेडी बो चुका है। ये जंगली दाने के पौधे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्चर। बाइबल उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज की जंगली बीज ऑलरेडी बो दिए गए। एक प्रचारक ऐसा होता है अनुग्रह और सच्चाई दोनों को बोलने वाला, क्योंकि जोसेफ प्रिंस, बेनी हिन, टीडी जैक्स, और कौन है, हेल्प करो, ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल टाइप, इवन जॉयस मेयर, और भी बहुत सारे लोग। मैं चाहता तो यहां पे सबकी फोटो भी रख सकता था। हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। मैं एक्चुअली नाम लेने के पीछे मेरा मकसद ये, हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। आपको कुछ और नाम ले लेता हूं, भारत में भी है। राम बाबू, दिनाकरन, तुम्हारा इसका नाम क्या है, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, और कौन है, सूरज प्रमाणी, और कौन है, क्या अंकित, कोई अंकित बोलकर है, अंकित या अनखेल, पता नहीं क्या है, दिल्ली वाला। हम इनको भी नहीं सुनते। ये अपनी अपनी जगह पे इनको जो करना है करने दो, क्योंकि इनका न्याय ना तो मैं लूंगा ना कोई एमएमबी वाला लेगा। इनका न्याय परमेश्वर लेगा या इनको देना है। मैं आपको इनका नाम लेकर ये कहना चाहता हूं, हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। वजह क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डैनियल भाई, प्रूफ क्या है? सबसे बड़ा प्रूफ जिब्रिश। जहां जैसा ही कोई प्रीचर रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलता हुआ पाया गया, मसीह मंथन बैठक वाले और मैं खुद भी वहीं पे उसको कट कर देते हैं। हाँ, अमोद सिंह और एक कौन है वो, अंत के दिनों की बात करता है, सचिन क्लाइव, और कौन है, पंजाब में तो भरमार है इन लोगों की। हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। मैं ये कहकर इनका नाम ले रहा हूं। बाकी ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, परमेश्वर जाने, क्या उनका न्याय उनको देना होगा, ठीक है ना। लेकिन
मेरा इनका इनका सबका नाम लेने के पीछे मकसद एक ही कि जैसे ही पता चलता है ये जिब्रिश वाले हैं, वहीं पे हम कट कर देते हैं। मुझे कितने लोग पूछते हैं, सूरज प्रमाणी, अमोद सिंह, दिनाकरण, पॉल दिनाकरण, इनफैक्ट भजिंदर सिंह, अंकुर, इनको सुन सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन एक ही होता है, क्या ये जिब्रिश वाले हैं? क्या ये रबा रबा शबा शबा रबा रबा बोलते हैं? बोला पक्का बोलते। मैं बोलता फिर तो भैया दूर रहो। इसके पीछे की वजह क्या? और अगर किसी को ठोकर लग रही है कि डैनियल भाई आपने नाम लेकर कैसे क्या बोल दिया, तो मेरा क्वेश्चन है, जो बाइबल का अन्य भाषा है, हाँ बीच में कुछ विरोधी लोग भी हैं। मेरे को किसी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा था अभी हाल ही में, कहते हैं कि 7 दिन के बाइबल कॉलेज का परिणाम। मेरे को किसी ने भेजा, और जिसने मुझे भेजा था मैंने उनको डांट लगा दी। मैंने बोला दोबारा मेरे पास में मत भेजो। ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जानते हो, बहुत ध्यान से सुना, आप जब सड़क पे निकलते हो ना, घर से अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, स्कूटर में, खैर स्कूटर का तो ज़माना नहीं है, या आपका 4 व्हीलर में, तो आपको सड़क पे ना सब तरह के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग मिलते हैं, बदतमीज़ लोग मिलते हैं, सजन जेंटलमैन मिलते हैं, पुरुष स्त्री बुढ़ा बच्चे बुढ़ी बुढ़ा, हाँ सब मिलते हैं। आपको सड़कों पे दुकानें मिलती हैं, दिखती हैं, मार्केट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सब तरह की चीज़ें होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन सब के बीच में कुछ कुत्ते और कुछ सूअर ये घूमते हुए भी मिल जाते हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई सजन है, अगर आप उनसे बात करना चाहो तो आप अपनी गाड़ी रोककर बात कर सकते हैं, और करते भी हैं। आपको कोई होटल दिख गया जहां पे आपको चाय पीनी है, नाश्ता करना है, वहां रुक कर बैठकर आप अपना सेवन करते हैं। अगर आपको सड़क पे कोई पुराना दोस्त मिल गया, बात भी करते हैं। आपको कोई चीज खरीदनी है, शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी कोई गाड़ी से उतरकर किसी कुत्ते को जो आपको देखकर भौंक रहा हो उसके मुंह लगते हैं? आप नहीं लगते। वैसे ही जब कोई मुझे कि 7 दिन का बाइबल कॉलेज का परिणाम रख भाई तेरे पास, मेरे हिसाब से वो शहर का कुत्ता है, वो शहर का सूअर है, जिसको परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती। मैं उसके पास में क्यों जाऊं? साथ ही साथ अगर कोई सूअर कीचड़ में गिरा है, लोटपोट होके पड़ा हुआ है, और वहां से वो मुझे कुछ कहता है, मैं उसके अंदर उतर के उसको जाके ठीक करके फिर खुद को गंदा करके क्यों बहा रहा हूं? दूसरी चीज, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे पास में बहुत सारा काम है। तो मसीह मंथन बैठक के लोगों को, उनको भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही यूट्यूब पे, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको शहर दिखता है ना, यूट्यूब पे जाते हैं ना तो आपको ये भी एक दुनिया दिखती है। तो यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, अच्छी वीडियो भी है और सुअर कुत्तों वाली भी वीडियो है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उतर कर नहीं जाते उन सुअर कुत्तों से मिलने के लिए, कुत्तों जो आप उनसे नहीं मिलते। वैसे ही यूट्यूब पे जब कोई भी ऐसी बकवास करता है, मत भेजो मेरे पास। मैं देखकर क्या करूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि एक और कुत्ता आ गया, एक और सुअर आ गया, और क्या बोलूंगा। जिस चीज को मैं इतने डंके की चोट पे सिखाता हूं ना, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, बाइबल, इससे तो कोई बात ही नहीं कर पाता। मैंने बीच में जब रैंडम डिबेट शो शुरू किया था, नहीं आ पाई कोई, और जो आना चाहते थे उनके 50 बहाने, ऐसा है वैसा है, आज नहीं कल परसों, टाइम नहीं। हमारी टीम ने सब रिपोर्ट दिया मेरे को। उसके बाद ना इनकी बातों का सर होता है ना पैर होता है। अच्छा, इनको भी वेलकम करता हूं, आओ 7 दिन बैठ के सीखो, फिर तुमको पता चलेगा कि 7 दिन के बाइबल कॉलेज का प्रमाण रिजल्ट क्या है, ये आपको दिख जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। तो मैं कह रहा था कि जो एक सच्चा प्रचारक होता है वो ये सच्चाई और अनुग्रह दोनों की बात करता है। तो मैंने जो आज नाम लिए ना कुछ लोगों के, जैसे ही मसीह मंथन को पता चलता है, हमारे लोगों को पता चलता है,
मैं डंके की चोट पे बोलता। एक प्रोग्राम में देख रहा था, मेरे पास में आ गया था वीडियो, वहां पे चर्चा चल रही थी, कोई 3-4 लोग बैठ के बोल रहे थे कि आजकल चल क्या रहा है चर्चों में, ऐसे करके चर्चा कर रहे थे। बोला क्या चर्चा? ये थी कि बड़े बड़े चर्चों में छोटे छोटे चर्च के लोग छोड़ छोड़ के बड़े बड़े चर्चों में जा रहे हैं। मैंने वहीं पे खुद के बारे में सोचा, मैंने बोला ओह, मसीह मंथन बैठक तो इस मामले में बिल्कुल सख्त है कि चर्च चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर चाहे धूम धड़ाका करता हो या ना करता हो, मसीह मंथन बैठक के ऊपर इनका किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह मंथन बैठक के लोगों को हम इतना तैयार कर चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही पता चलता है कोई बकवास की लाइन आ गई, वहीं कट कर देते हैं। जाना तो दूर की बात है, सुनते तक नहीं है। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बताऊं कि बिब्लियोलॉजी, द बाइबल की जब हम टीचिंग देते तो ये जो किताबें आपको दिख रही होंगी, एक है तनाक, जो कि जूइश एंगल से आप इसको पढ़ते हैं, कैथलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, जशेर की पुस्तक और हानोक की किताब। ये कुछ 5 रिसोर्सेस हैं जहां से बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत सारी हिस्ट्री की बातें आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। कैथलिक बाइबल 73 बुक्स, या फिर और भी कोई किताब अगर हो जो बाइबल से रिलेटेड है, मतलब परमेश्वर से रिलेटेड है, बाइबल से मेरा मतलब है परमेश्वर से, अगर उसमें कोई अच्छी चीज है, आप ज्ञान हासिल करिए। इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, इसको भी पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं, ऐसी कुछ अध्ययन हम कराते हैं, नूह से लेके मतुशला, निम्रोद, और साथ ही साथ नूह के जो 3 बच्चे थे, आपको मैं इनके बच्चों के फोटो और नाम तक दिखा दे रहा हूं। हाँ, मैं ये फेथ है और ये आपका क्या नाम है, शेम। इन सब के बच्चे जो कि आपको, जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर का स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन, ये स्क्रिप्चर वर रिटन इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, अगर आप ये सब समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम क्रिस्टोफनी सिखाते हैं, इनकारनेशन, जो कि अस्तित्व में, क्रिस्टोफनी जो कि बिफोर ही कम्स इनटू फ्लैश, हम ये सिखाते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द विजिबल एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले का यीशु पुराने नियम में। वो एक मूर्ख टाइप का आदमी है जिसको हम मसीह मंथन बैठक से निकाल चुके हैं। उसका नाम है परेशान आत्मा, राजेश स्टीफन, याद होगा आप लोगों को। वो कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस है ही नहीं है, बताओ। और जितने भी परमेश्वर के स्वर्गदूत या परमेश्वर का दूत, वो एंजल्स है, दे आर द एंजल्स। हिब्रू वर्ड है मलाक। उसकी बुद्धि, उसका नॉलेज, एनीवे हम तो उसको कंसीडर ही नहीं करते कि वो प्रभु का सेवक है या पास्टर है, पता नहीं, हम उसको गिनती भी नहीं लेते। एनीवे, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। उसके बाद आदम से लेकर एनोक तक, नोहा तक, अब्राहम तक, आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा, आइजैक तक, जेकब, जोसेफ, मोसेस, जोशुआ, और फिर 43 किंग्स एंड 17 प्रॉफिट्स। ओके, इन सबको हम जो हैं सिखाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। एक शब्द पौलुस ने कहा था कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है? 99.9% लोग कंफ्यूज हैं आज भी, और वो ऐसा जवाब दे देते हैं जो कि बाइबल से मैच नहीं करता। कौन है ये सर्वसिद्ध? जैसे ही आएगा अधूरा मिट जाएगा। ये कौन है? यहां सिखाया जाता है। ट्राइयून गॉड का जबरदस्त अध्ययन यहां सिखाया जाता है। यहूदी विवाह का रैप्चर से कनेक्शन यहां सिखाया जाता है। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, थर्ड टेंपल, और उसके बाद में फोर्थ टेंपल, जो कि हेजेकियल 40 चैप्टर से 48, टोटल 9 चैप्टर्स यहां सिखाए जाते हैं। टैबरनैकल का जबरदस्त अध्ययन, जिसका कनेक्शन, एक एक चीज का कनेक्शन यीशु से, वो सिखाया जाता है। ये 3 सवाल रैप्चर के बाद रह गए विश्वासियों को क्या वापस मौका मिलेगा, यस और नो, यहां सिखाया जाएगा। रैप्चर के बाद में अविश्वासियों को क्या उद्धार का मौका मिलेगा, यस और नो, यहां सिखाया जाता है। रैप्चर के बाद यहूदियों को जो बच जाएंगे, क्या उनको
गॉस्पल सुनाया जाएगा? क्या उनको उद्धार का मौका है? क्या उनको यीशु जो असली वाला है, क्योंकि वो नहीं मानते, जो हमारा यीशु है, जो कि है ना, झूठ है वाव है, जो नाम उसको मिला है, अभी तक मानते नहीं है, क्या उनको ये मौका मिलेगा वापस से? यस और नो? यहां जवाब मिलेगा। एक ऐसी प्रॉमिस है जो अभी तक पूरी नहीं हुई बाइबल में, अब्राहम को दिया गया था, वो कब पूरी होगी? और वो कौन सा प्रॉमिस है जो कि मिलेनियम में 1000 साल के राज्य में जो इसी पृथ्वी पर घटित होगा तब सिखाया जाएगा, वो यहां पर आपको सीखने मिलेगा। ये पोस्टर देख लीजिए पहले, सब कुछ एक एक करके ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं यहां सिखाया जाएगा। डैनियल का 70 वीक, जिसमें से 69 वीक कंप्लीट हो चुके, 70th वीक अभी बाकी है, वो तक यहां पे सिखाया जाता है। जूइश का जो फेस्टिवल है या फीस्ट है, और जो टोटल 7 फीस्ट है, कैसे किसका कनेक्शन जीसस के साथ है, वो यहां सिखाया जाता है। इसको पहले देख लीजिएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि इजरायलियों के लिए यह प्रचार था परमेश्वर का कि निकालो, शहरों से निकालो, और परमेश्वर का कलीसिया के लिए प्रचार है कि निकलो। तो पहला था निकालो, अब है निकलो। ऐसे करके आपके बीच में बहुत सारी बातें ना। दोस्तों, ये पहला पोस्टर देख लीजिएगा, ये पोस्टर देख लीजिएगा। लिखा है कि बाइबल एक बड़ी दुनिया है, आपको इस दुनिया का हर कोना पता होना जरूरी है। कौन सा चीज कहां है, कौन सी चीज क्या बोलती है, जैसे कि आपके बीच में लिखा है, अगर आप देखना चाहो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, आदम से नूह तक की दुनिया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब्राहम की दुनिया, याकूब की दुनिया, यूसुफ की दुनिया, मूसा की दुनिया, यहोशू की दुनिया, और फिर उसके बाद में किंग्स, सैमसन उसकी कहानी, और फिर उसके बाद में डेविड एंड गोलियात, उसके बाद में डिवाइडेड किंगडम, उसके बाद में डैनियल एंड नबूकदनेस्सर, फिर उसके बाद में प्रॉफिट्स। इन ऐसे बहुत सारी दुनिया है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, आप मसीह में कैसे आगे बढ़ोगे? ओके ना दोस्तों, ये फोटो रख दे रहा हूं अभी, पहला इसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, सुनिएगा। लिखा है कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। मैं रिपीट कर देता हूं कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। चमत्कार के बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव मत करिए। अच्छा लगता है मुझे वहां जाना, क्योंकि वहां की वर्शिप अच्छी है, वहां का पास्टर अच्छा है, वहां का माहौल अच्छा लगता है, पास्टर वहां खूब हंसाते हैं, मनोरंजन बड़ा अच्छा होता है, वहां डांस भी होता है, और वहां पर किसी प्रकार का पाप, क्या कहते हैं, चेतावनी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। उसके बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव ना करें। आशीष के बेस पे चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव ना करें। छुटकारा के बेस पे पास्टर का, चर्च का चुनाव ना करें। परिवार ने कहा इसलिए मुझे जाना ही होगा, उसके शर्त पे चर्च और पास्टर का चुनाव ना करें। दोस्त ने कहा कि ये चर्च अच्छा है, इसीलिए उसके बेस पे चुनाव ना करें। पति ने कहा क्योंकि पत्नी है तो पति के अधीन रहना है, उसके वजह से आप चर्च का चुनाव ना करें। ऐसे करके आपको मैं रख देता हूं भावुकपन, इसके बेस पे आपको ये जो है चुनाव नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव करना है, शिक्षा के आधार पर चुनाव करें। वाह, क्या अद्भुत है नहीं? सोच के देखिए आप, 90% लोग इन 8 कारणों के किसी चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन जो असली चक्कर है, जिसकी वजह से आपको एक चर्च चाहिए, वो है शिक्षा। जिसकी वजह से आपको एक पास्टर चाहिए, वो है शिक्षा। उसके बेस पे आप जो है एक सही कलीसिया का चुनाव करें, ना कि इन 8 कारणों पे। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं। तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं, आइए
शिक्षित होइए, इस नंबर पे कॉल करिए और मैं यहां पे बैठा हूं आपको सिखाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की बहुत सारी बातें आप समझे हैं। मेरा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। और मैं वापस कह देता हूं कि भारत और भारत के बाहर जितने भी पास्टर्स हैं, वो चाहे कहीं के भी हो, मसीह मंथन बैठक उनको नहीं सुनता। जैसे ही पता चलता है जिब्रिश वाले, जैसे ही पता चलता है तायत लेते हैं, वचन में मिलावटी है, घोल मटोल की बातें करते हैं, लल्लो पत्तों की बातें करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं वचन के साथ में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं, फूक मारना, नीचे गिराना, हाथ रखकर धक्का मारना और यह कहना कि पवित्र आत्मा ले लो, ऐसे किसी भी प्रकार के बकवास को हम नहीं सुनते। ओके? और ना ही मसीह मंथन बैठक उनको फॉलो करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे, या तो दोपहर को, माफ करना, या तो सुबह 11 बजे, 90% तो सुबह 11 बजे होगा क्योंकि बैच यहाँ होगा, उनको मैं आपके साथ में जोड़ूंगा, या तो रात को 8 बजे, दोनों में से कोई भी, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए, और खास करके दिल्ली के लोग, जितने दिल्ली चर्च के लोग हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास में अभी तक फिजिकल चर्च नहीं आया है, क्योंकि जो पास्टर था सुरेंद्र, उसका नाम क्या था पूरा, जो जी सुरेंद्र कुमार, हाँ सुरेंद्र कुमार, आप जानते हैं कि उनको हमने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन एक मूर्खता की वजह से, और वो भी एक लड़की के चलते, मूर्खता की वजह से हमको जो है वो एक स्टेप उठाना पड़ा, जिसकी वजह से चर्च बंद किया गया। एक सही लीडर हम ढूंढ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक सही जब कलीसिया का सेवक वहां पर मिल जाएगा, आपके साथ में फिजिकल चर्च फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और ये काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर जानता है कि क्या है क्या नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखें, मिलते अगले वीडियो के साथ में, यानी कि अगले हफ्ते। तब तक अपने आप को मजबूत रखें, प्रभु के राज में बनाए रखें, और बाइबल कॉलेज के लिए तैयारी करें। प्रभु आपको आशीष दे।